वेलकम टू astrologymission.com। आज का वीडियो है पंच पक्षी शास्त्र भविष्य कथन। तो सुनने में ये अजीब लगता है कि ऐसा कौन सा पक्षी शास्त्र है जो भविष्य कथन में सहायक है। जब से संसार में सभ्यता का विकास हुआ तब से ही प्रत्येक मनुष्य के मन में भविष्य जानने की जिज्ञासा का भी जन्म हुआ। परिणामतः भविष्य फल कथन की कई पद्धतियों का भी जन्म हुआ। कोई ग्रह नक्षत्रों को आधार मान के भविष्य कथन करता है, कोई हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य कथन करता है, किसी ने अंकों का सहारा लेके भविष्य कथन किया तो कोई चेहरा देख के भविष्य कथन करता है। फल कथन की पद्धति कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, भविष्य जानना। हमारे महर्षियों ने अनुभवों और अनुसंधानों के आधार पर ही इन सभी पद्धतियों का निर्माण किया। इसी तरह बहुत पुरानी पद्धति है जिसे पंच पक्षी भविष्य कथन पद्धति कहा जाता है, जो अपने आप में पूर्ण है। इस पद्धति का आधार ग्रह एवं नक्षत्र ही है। 5 पक्षियों की गतिविधियों को आधार मानकर फल कथन किया जाता है। यदि जन्म पक्षी शुभ गतिविधि में हो तो जातक का समय शुभ होता है, अर्थात हर कार्य में सफलता मिलती है। और यदि पक्षी जन्म पक्षी की गतिविधि अशुभ हो तो कार्यों में असफलता मिलती है। यहाँ एक प्रश्न है, क्या पंच पक्षी पद्धति से वर वधू मिलान भी किया जा सकता है क्या? उत्तर है यस, किया जा सकता है। यदि वर वधू दोनों के जन्म पक्षियों में आपस में मित्रता हो तो उत्तम मिलान कहलाता है। फिर यहाँ प्रश्न आएगा, तो कौन पक्षी किससे मित्रता रखता है, किससे शत्रुता रखता है, ये भी जानना पड़ेगा। हाँ, पक्षियों में दोस्ती उनके स्वभाव पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से बदल जाती है। मानी ये जो दोस्ती है पक्ष के हिसाब से बदल जाती है, वो स्थिर नहीं रहती। तो आइए हम जो है आज इस वीडियो में बिल्कुल नया अनूठा जो है भविष्य फल कथन का टॉपिक पंच पक्षी शास्त्र के बारे में आपको बताते हैं। पंच पक्षी शास्त्र दक्षिण भारत के हिंदू ज्योतिषियों के बीच ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय है। इसको अटकल प्रणाली भी कहते हैं। नक्षत्रों को 5 पक्षियों के नाम पर समूहों में व्यवस्थित किया गया है। पंच पक्षी शास्त्र का श्रेय महान ऋषि अगस्त्य जी को दिया जाता है। ज्योतिष की पंच पक्षी पद्धति प्राचीन समय में विशेष रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रचलित थी, परंतु खास विशेषताओं के कारण अब पूरे भारत में लोकप्रिय है या आप तक भी ये पहुंच गई है। पंच पक्षी सिद्धांत के अनुसार जब सभी प्रभावकारी तत्व अपने उच्च अवस्था में होते हैं तो उस समय हम अपने लक्ष्य की दिशा में सरलता से बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जब शुभ पक्षी का समय चल रहा हो तो जरा सा प्रयास करने पर भी हमको सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत होने पर कार्यों में बाधाएं आएंगी, आने के साथ साथ असफलता का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। जन्म पक्षी पद्धति का उपयोग, इस पद्धति के अनुसार समय को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं है। समय को हम नहीं बदल सकते, इसलिए स्वयं को समय के अनुसार बदलना चाहिए। अर्थात समय की सुविधा पंच पक्षी के अनुसार पहले जान ले, फिर अपने कार्यों की रूपरेखा बनाए, उससे कार्यों में सफलता प्राप्त करना सरल हो जाएगा। पंच पक्षी कौन कौन से हैं? पंच पक्षी हैं गिद्ध, बलचर, उल्लू, आउल, कौआ, क्रो, मुर्गा और मोर। 5 जो पक्षी हैं इनकी क्रियाएं हैं। ये सभी के सभी खाना खाते हैं, घूमते हैं, शासन करते हैं, सोते हैं और मरते भी हैं। इनकी क्रियाओं में सुविधा का क्रम है शासन, फिर खाना, फिर घूमना, फिर सोना और फिर निष्क्रिय होकर मर जाना। पक्षियों के समय का निर्धारण हम कैसे जानेंगे किस पक्षी का कौन सा समय है दिन में? तो पूरे दिन को सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक का जो पूरा दिन, इसको दिन के पूरा दिन के 12 घंटों को 5 बराबर भागों में बांट देंगे, जिससे प्रत्येक भाग में 2 घंटा 24 मिनट का समय आएगा। 5 पक्षियों का समय दिन में बारी बारी से आता है।
दिन का पहला पक्षी बार के अनुसार तय होता है, दिन का क्रम रात्रि में भी रहता है। हर व्यक्ति जीवन में असफलता से दूर रहना चाहता है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि वो असफल हो जाए। उसकी इच्छा होती है कि वह सफलता की गगनचुंबी ऊंचाइयों को छुए। यह काफ़ी हद तक संभव भी है। कब संभव है? जब आप अपने जन्म पक्षी के शासन करने की गतिविधि के दौरान सारे उत्तम कार्य करेंगे तो आप जो है सफलता की गगनचुंबी ऊंचाइयों को छू लेंगे। यहाँ प्रश्न उठेगा, कैसे आप पता करें कि आपका जन्म पक्षी क्या है? शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के प्रत्येक वार को किस समय आपका जन्म पक्षी अधिक क्रियाशील है? आप किसी आवश्यक कार्य को तभी अंजाम दें जब आपका जन्म पक्षी शासन करने अथवा खाना खाने की गतिविधि में संलग्न हो, अन्यथा कार्य का प्रारंभ न करें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रविवार का दिन है और शुक्ल पक्ष है, तो इस दिन को जब हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो पहला आएगा सवेरे 6 बजे से 8:24 तक, दूसरा आएगा 8:24 से 10:48 पर, तीसरा आएगा 10:48 से दोपहर के 1:12 तक, दोपहर के 1:12 से दोपहर बाद जो अपराह्न 3:36 तक, और 3:36 से जो शाम को 6 बजे तक। तो पक्षी के समय के निर्धारण में पहले भी आपको बताया गया था कि पूरे दिन अर्थात 12 घंटे को हम 5 बराबर में बांट लेंगे, तो ये हमको 5 खंड मिल गए। अब किसी एक खंड में आपका जन्म पक्षी क्या करता है, तो कैसे जानेंगे? तो इस उदाहरण में रविवार है और शुक्ल पक्ष है, और जो प्रथम खंड है 6 बजे से लेके 8:24 तक, तो इसमें जो है पहला पक्षी गिद्ध है, ये भोजन करेगा। दूसरा पक्षी उल्लू है, ये भ्रमण करेगा। तीसरा पक्षी कौवा है, ये शासन करेगा। चौथा पक्षी मुर्गा है, ये सोएगा। पांचवा पक्षी मोर है, ये निष्क्रिय होगा, मृतक जैसा रहेगा। तो इसमें जो है जो भोजन करने का जो समय आप काम करोगे ये सामान्य है, भ्रमण का समय भी ये सामान्य है, शासन का समय अति उत्तम है, और जो सोने का समय है और निष्क्रिय होकर मरने का समय है ये अशुभ है, इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। और रात्रि में भी इसके हिसाब से जो इसी हिसाब से उनकी गतिविधि रहेंगी कि उसमें भी इनका भोजन, भ्रमण, शासन, सोना निष्क्रिय रहेगा। और इसमें भी अगर हम अंदर जाएंगे कि मान लो गिद्ध है और वो सुबह का पहला कालखंड है 6 बजे सुबह से 8:24 तक, तो पहला पंच पक्षी में से पहला पक्षी गिद्ध भोजन करेगा, इसका फल सामान्य है। तो भोजन क्या वो पूरे 2 घंटा 24 मिनट करता रहेगा? नहीं, ये सब दिन में 30 मिनट भोजन करेगा, और यही रात में भी वो 30 मिनट भोजन करेगा। इसी प्रकार गुल उल्लू है जो भ्रमण करेगा, तो पूरे 2 घंटा 24 मिनट भोजन घूमता रहेगा? नहीं, ये लगातार 36 मिनट तक घूमेगा, फिर रुक जाएगा, फिर घूमेगा। इस तरह से कौवा भी अगर शासन करता है तो पूरे कालखंड में करता है? नहीं, ये सिर्फ 48 मिनट करता है। तो इस 48 खंड में जो शासन करने का कार्य है ये सबसे शुभ होता है। इस खंड में यदि हम अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे तो वो कार्य हमारी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो है, अब हम इस वीडियो का जो मेन भाग है कि हर आदमी अब ये जानना चाहेगा कि हमारा जन्म पक्षी कौन है। तो इस बात पर अब हम फोकस करते हैं कि 27 नक्षत्रों को जो है 5 भागों में बांट दिया है, 5 के खंड कर लिए हैं, और 5 के खंड में भी उसके जो 2 भाग हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारा जन्म पक्षी कौन है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा शुरू के ये 5 नक्षत्रों में हुआ है और शुक्ल पक्ष है तो उसका जन्म पक्षी गिद्ध होगा, और यदि कृष्ण पक्ष है तो उसी व्यक्ति का जो है जन्म पक्षी मोर होगा। नक्षत्र सेम रहेंगे। कृष्ण पक्ष यदि है तो गिद्ध है उसका जन्म पक्षी, और कृष्ण पक्ष है तो मोर है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जिस व्यक्ति का जन्म आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुक्र नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, और इसमें यदि शुक्ल पक्ष है तो उसका जन्म पक्षी उल्लू है, और कृष्ण पक्ष है तो उसका जन्म पक्षी मुर्गा है। तीसरा खंड है, यदि व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में हुआ है, और यदि शुक्ल पक्ष है तो उसका जन्म पक्षी कौवा है, और कृष्ण पक्ष है तो भी उसका जन्म पक्षी कौवा है। तो इसमें चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों में जन्म पक्षी कौवा है यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में हुआ है।
चौथा खंड है यदि व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष है, तो आपका जो पक्षी है जन्म पक्षी वो मुर्गा है, और कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो आपका जन्म पक्षी उल्लू है। यदि व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सद्विषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और अंतिम रेवती नक्षत्र में हुआ है और शुक्ल पक्ष है, आपका जन्म पक्षी मयूर है, और आपका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो आपका जन्म पक्षी गिद्ध है। तो इस प्रकार आप अपना नक्षत्र जान लें और आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जान लें, तो इससे आपका अब जन्म पक्षी आप जान गए होंगे कि आपका जन्म पक्षी गिद्ध है कि उल्लू है कि कौआ है कि मुर्गा है कि मोर है। 5 दैवी पक्षी हैं ये। नक्षत्र और पक्षी के बीच का संबंध व्यक्तित्व, स्वभाव और शक्तियों का निर्धारण करता है। इन पक्षियों का जो पक्षी और नक्षत्र का संबंध है, जिससे आप अपना जन्म पक्षी जानेंगे, उससे आप अपना व्यक्तित्व भी जान लेंगे, आप अपना स्वभाव भी जान लेंगे और आप जो है अपनी शक्तियाँ भी जान लेंगे। अब ये जो पक्षी जान के जो है कि इनकी गतिविधि क्या है, गतिविधि क्या है, क्या ये शासन कर रहे हैं या ये सो रहे हैं या ये खाना खा रहे हैं या ये भ्रमण कर रहे हैं या ये निष्क्रिय होकर मृतक के समान जो है पड़े हैं, तो ये जान के जो है हम फल कथन करेंगे। पक्षियों की क्रियाविधि एवं क्रियाशीलता में पक्ष, तिथि, दिवस के आधार पर परिवर्तन आता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहता है। इसको फिर सुन लें। पक्षियों की क्रियाविधि एवं क्रियाशीलता में पक्ष, तिथि, दिवस के आधार पर परिवर्तन आता है। यदि कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष हो जाता है या तिथि बदल जाती है, द्वितीया से तृतीया या तृतीया से अष्टमी ऐसी हो जाती है, या दिन सोमवार से मंगलवार हो जाता है और दिन का रात हो जाता है, तो इनकी गतिविधियों में और क्रियाशीलता में परिवर्तन आ जाता है। तो यही हमको विशेष ध्यान रखना है। 5 तत्व, जो पंच तत्वों से संसार बना है, पंच तत्वों से जो आपका शरीर बना है, तो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व 5 पक्षी करते हैं। ये पंच पक्षी 5 तात्विक स्पंदन के आधार पर 5 तरीके से शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के बढ़ते एवं घटते कलाओं के प्रभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। कैसे ज्योतिष हुआ? अपन ने कहा पहले आप अपने जन्म का पक्षी जानें, फिर पक्षी की गतिविधि जानें, उसके अनुसार अपना कार्य शुरू करें जिससे हमारा कार्य सफल हो। तो ये कैसे ज्योतिष हो गया, भविष्य फल कथन में कैसे सहायक हो गया, तो आप फिर से सुन लें। 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व 5 पक्षी करते हैं। ये पंच पक्षी 5 तात्विक स्पंदन के आधार पर 5 तरीके से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के बढ़ते एवं घटते कलाओं के प्रभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो पक्षियों का कार्य है वो पूरी तरह 5 तत्वों से प्रभावित है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के घटते बढ़ते प्रभाव से आधारित हैं। तो हमारा जन्म पक्षी जैसी गतिविधि करेगा वैसा फल उस कालखंड में हमको मिलेगा। इन 5 तत्वों का स्पंदन 5 स्तरों में एक निश्चित समयावधि के लिए क्रियाशील रहता है। तो इनका कालखंड रहता है जो पहले बताया गया है। आप किसी आवश्यक कार्य को तभी अंजाम दें जब आपका जन्म पक्षी शासन करने अथवा खाना खाने की गतिविधि में संलग्न हो, अन्यथा नहीं। यदि आपका जन्म पक्षी घूमने की गतिविधि में संलग्न है और आपने कार्य प्रारंभ कर दिया तो कार्य की सफलता में अड़चनें आएंगी और कार्य आपका लंबित हो जाएगा। यदि कार्य करते समय शुक्ल पक्ष हो तो कार्य संभव है कि लंबित होने के बाद सफल भी हो जाए। यदि कृष्ण पक्ष है तो निश्चित ही सफल नहीं होगा, अतः आपको असफलता देखना मिलेगी। तो यहाँ विशेष बात आ रहा है कि आपका जन्म पक्षी किस गतिविधि में संलग्न है। यदि आपका जन्म पक्षी शासन करने की गतिविधि में संलग्न है अथवा खाना खाने की गतिविधि में संलग्न है और उस समय आपने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया तो वो सफलता को प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि आपका पक्षी कोई दूसरा कार्य की गतिविधि में संलग्न है तो या तो आपका कार्य लंबित हो जाएगा, उसमें अड़चने आ जाएंगी, अथवा नहीं होगा। जन्म पक्षी यदि सोने की गतिविधि में संलग्न है तो निश्चित तौर पर उस कालखंड में शुरू हुआ कार्य सफल नहीं होगा। तो ये कालखंड आपको बताए हैं, गतिविधि भी आपको बताई है, पंच पक्षी के नाम भी आपको बताए हैं। अब पंच पक्षी के बारे में
थोड़ा सा जानकारी आप प्राप्त कर ले, ताकि आपको अपना जन्म पक्षी जान के और फिर अपने बारे में जानने के लिए थोड़ा सा रुचिकर लगे। यदि आपका जन्म पक्षी गिद्ध है तो ये लोग वृद्धा अवस्था तक बचपन में रहते हैं, अर्थात इनमें परिपक्वता नहीं आती है। इन व्यक्तियों को मैच्योर होने की उम्मीद आप मत करो कि ये कभी मैच्योर हो जाएंगे और आप बचपने की बात नहीं करेंगे। आपको दूसरों के साथ खिलखिलाना, मजाक करना, है ना, ये सब आपको अच्छा लगेगा। आप गंभीरता नहीं रखेंगे, नज़दीकी लोग आपसे परेशान रहेंगे। आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ है याददाश्त आपकी तेज़ है। आप संगीत क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए। जिनका जन्म पक्षी गिद्ध है उनको संगीत क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए। यदि आपका जन्म पक्षी उल्लू है तो इस प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं, अतः उद्देश्य बड़े बड़े होते हैं इनके। ये लोग मेहनत करने से नहीं हिचकते और ये अपना 100% प्रयास करते हैं। क्रोध की वजह से ज़रूरी लोगों को ये खो देते हैं। ये ज़्यादातर गुस्सा होते रहते हैं और इनके जो आसपास के मित्र लोग हैं ये खो जाते हैं। नमकीन खाना इनको पसंद है और विभिन्न जगहों में घूमना भी इनको पसंद है। तीसरा जन्म पक्षी, यदि आपका जन्म पक्षी कौवा है तो ये भौतिकवादी होते हैं। ये दिखने में तो बहुत सामान और सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी प्राथमिकताएं बहुत अधिक हैं। ये अपनी भावनाओं को छुपाने में भी सक्षम है। इनके मन में क्या चल रहा है इसकी कोई जान नहीं सकता है। लेकिन ज़रूरी है धन दौलत शोहरत हासिल करना, जो छूट गया उसको ये दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं। ये बहुत जल्दी मुंह बान हो जाते हैं। जो छूट गया वो छूट गया, ये आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इनके दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि ये मुड़ के नहीं देखते हैं। यदि आपका जन्म पक्षी मुर्गा है तो बिना तौल मोल किए, बिना समझे और परखे किसी भी निर्णय तक ये पहुँच जाते हैं। ये व्यक्ति विश्लेषण करने के बाद ही अपने विचार व्यक्त करते हैं और यही इनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आसपास की चीज़ों से प्रभावित होते हैं ये लोग। अपने व्यवहार में स्थिरता और शांति बनाए रखते हैं। माफ़ तो कर देते हैं पर ये भूल नहीं पाते हैं, अर्थात इनका क्रोध अंदर ही अंदर इनको खाए जाता है। यदि आपका जन्म पक्षी अगर आपका मोर है तो आपके भीतर आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी होती है। किसी के सामने अपने विचार रखने में हिचक जाते हैं। कोई कदम बढ़ाते हो तो दूसरे क्या सोचते हैं, ये बात आपको बहुत प्रभावित करती है। ये व्यक्ति, मोर जन्म पक्षी वाले लोग अपने अतीत को नहीं भुला पाते हैं और यही कारण है कि इनको मूव ऑन करना आसान नहीं होता है। भौतिकतावाद से दूर किसी शांत स्थान में ये जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और जिससे आप प्रकृति के नज़दीक हो। तो ये 5 जन्म पक्षी हैं। इसमें क्रो माने कौआ जो है ये पूर्ण सफलता कहा गया है। गिद्ध कार्यों में विलंब और बाधा कहा गया है। उल्लू कठिन परिश्रम के बाद भी ये असफल हो सकते हैं। और मुर्गा और मयूर, अगर ये 2 जन्म पक्षी हैं तो इनके प्रयास ज़्यादातर निष्फल होते हैं। पक्षी की दिशाओं को समझकर हमें लाभ लेना चाहिए। किसी डील के समय जन्म पक्षी यदि उच्च गतिविधि में संलग्न हो तो उस पक्षी की दिशा में बैठ के बातें करें। मतलब इन पंच पक्षी की दिशाएं भी हैं अपनी। इस वीडियो में इसके बारे में आगे बात करेंगे। जन्म पक्षी से संबंधित तत्व का भी उपयोग करें, अर्थात ये पंच पक्षी अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस समय आपका जन्म पक्षी सर्वाधिक शक्तिशाली गतिविधि में संलग्न हो तब आप उस तत्व का उपयोग करें। जन्म पक्षी के रंग के अनुसार वस्त्र पहन के डील करें। व्यापारिक साझेदारियां हों या वैवाहिक मिलान हो, दोनों में जन्म पक्षी के लिंग और शत्रु मित्र का ध्यान रखकर उस प्रकार के रंग के कपड़े पहनकर आप वो डील करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो है सफलता को प्राप्त करेगी। पंच पक्षी शास्त्र से ये भी पता चलता है कि चोरी किसने की, चोर पुरुष है कि स्त्री है, चोर किस प्रकार के कपड़े पहने थे, चोर जो है किस दिशा में भाग गया, वस्तु घर में ही है या उसको दूर चोर ले गया, वस्तु क्या पड़ोसी के घर में है या फिर बहुत दूर है, वस्तु मिल जाएगी या नहीं। ये सब पंच पक्षी शास्त्र के आधार पर जो है हम ये भविष्य फल कथन कर सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग शीघ्र ही आएगा। नमस्कार, जय।